पहला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे चलता है? तो भारत 5.5 घंटे आगे है, याद रखना, ग्रीनविच के समय से। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की रचना से संबंधित सिद्धांत है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो चीन की है बीजिंग हंजोउ ग्रैंड कैनाल, ये सबसे बड़ी नहर है विश्व की। इरी झील और ओटेरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो इरी झील और ओटेरियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात है, और ये यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर पड़ता है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ता है मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा, ये 3 दर्रे हैं तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? तो अपसौर के समय 4 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। जिला पड़ता है शिमोगा और नदी है शरावती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। कैलाश पर्वत कहां पर स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? तो NH4 जो है तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है। NH4 तो आपका हाईवे हो गया, जलमार्ग क्या हो जाएगा? तो ये आपका समझ लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको NH नहीं, नेशनल वाटरवे, NW4 बोलेंगे। NH होता है नेशनल हाईवे और NW होता है नेशनल वाटरवे, तो जलमार्ग को वाटरवे बोलते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना यदि किसी को पता है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कौन सा कहलाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 कौन सा कहलाता है? यदि आप किसी को भी पता है तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है, चमकते हुए भाग को। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में भारत में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? तो बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में ब्रह्मपुत्र नाम है। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो पश्चिमी घाट में आती है आपकी अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? तो ये है आपकी उड़ीसा में महानदी, चिल्का झील, महानदी के पास चिल्का झील सबसे बड़ी जो है खारे पानी की आपकी झील है, याद रखना। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो अमेज़न नदी बेसिन सबसे बड़ा है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा? तो डॉक्टर सैयद हजूर कासिम जी सबसे पहले अंटार्कटिका में पहुंचे थे। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नागरहोल है आपका कर्नाटक राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? तो 7 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए व्यक्ति की, और किसी भी भाषा को समझ सके, पढ़ सके और लिख सके, उसको साक्षर कहा गया है। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में भारत की नदियों को बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 40% कुल परिवहन का व्यय जो है वहन करती है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन की बात हो रही है तो अमेजन नदी। ऐसे कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आ जाए तो नील नदी लगाना, लेकिन आयतन के हिसाब से अमेजन नदी। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? तो झेलम, चिनाब, लूनी, व्यास, सतलज, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं।
17वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है? तो ये आपका दक्षिण और उत्तरी वियतनाम के बीच में है 17वीं पैरेलल लाइन। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। यहाँ पर सही कर लेना, क्या नाम है? सैंडल पीक, ठीक है, सा है यहाँ पर। सैंडल पीक, सैंडल जो लड़कियां पहनती हैं ना पाँव में, लड़के भी पहनते हैं सैंडल, तो लड़कों की भी आती है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। डिएगो गार्सिया द्वीप जो है आपका, ये किस समूह का हिस्सा है? तो डिएगो गार्सिया द्वीप जो है ये चागोस आर्कीपेलागो का हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो लोहित, लहासा, मानस और तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिया पास का पठार किस देश में स्थित है? तो चिया पास का पठार मैक्सिको में स्थित है। मौसम को किस भाषा में मौसम कहा गया है? तो मौसम को अरबी भाषा में मौसम कहा गया है। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो शहद या मधुमक्खी पालन से संबंधित है मीठी क्रांति। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है आपका सहारा मरुस्थल। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है आपस में मिलते हैं। डूरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच जो है सीमा बनाती है? तो डूरंड है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? टोपोग्राफी के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटाइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहा जाता है? तो काटो और जलाव कृषि को दीपा कृषि कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का नाम बताइए। तो श्रीलंका से तमिलनाडु को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में अभी तक सबसे ज्यादा बाघ हैं भारत में। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को लेकर नेपाल भारत में विवाद है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर रेगिस्तान में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए। तो 0.023 से लेकर 0.04 तक, 0.03 से 0.04% CO2 है। भूस्खलन या ज्वालामुखीकरण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? किस प्रकार का पर्वत का निर्माण होता है? तो अग्नेय पर्वत का जो है निर्माण होता है भूस्खलन या ज्वालामुखीकरण। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसके पास है, किस देश में है? तो भारत में है विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल गैस आदि होते हैं क्या कहलाता है? तो असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल गैस आदि होते हैं इसको गैलेक्सी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर था? तो सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दिल्ली नंबर 2 पर था, नंबर 1 पर था मुंबई। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्राउन रेवोल्यूशन चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई असम वाली ऑयल रिफाइनरी सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी बताओ। तो यांगसी नदी जो कि चीन में है, यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई असम वाला सबसे पुराना भारत में तेल कुआं है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो जास्कर व सिंधु नदी सिनिक निम्बू घाटी लेह व कारगिल के बीच जो पड़ती है वहां पर जास्कर और सिंधु नदी आपस में मिलती हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b को पृथ्वी का चचेरा भाई कहा जाता है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है विंसन मैसिव माउंटेन। NH1 कहां से कहां तक है? तो उरी से लेह को जोड़ता है NH1। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? तो एंथ्रेसाइट ये कार्बन व नमी के हिसाब से सर्वोत्तम है।
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताइए। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दोनों फर्क है। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ? तो लोनार झील, जो कि आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है और उनके नाम भी लिखे हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश से टच हैं। कौन सा पार्क असम में स्थित है? असम में फेमस है आपका एक तो मानस, एक तो काजीरंगा, बाकी और भी पढ़ लो, मानस, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा और हिब्रू-खोला, ये सभी पार्क असम में हैं। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों के को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान से चालू होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन सभी को जोड़ती है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरीच मीर, ये चोटी सबसे ऊंची चोटी है। तीस्ता व देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो असम हिमालय कहते हैं। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो हरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। दादरा व नागर हवेली कौन सी नदी बहती है दादरा व नागर हवेली में? तो दमन गंगा नदी बहती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? तो 7 जुलाई 1948 में। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है? तो महाराष्ट्र के साथ लगता है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो महाराष्ट्र में 53 सर्वाधिक बंदरगाह है। NH44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो NH44 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो अलवर से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वो साथ ही साथ सिक्किम से भी गुजरेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। अरुण व वरुण नदियां किसकी सहायक हैं? तो कोसी नदी की सहायक नदियां हैं अरुण व वरुण। बताइए कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? बताइए उत्तर प्रदेश का शोक कहा जाता है या बिहार का शोक? कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है? सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सरेस सबसे छोटा बौना ग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा लगती है, स्थलीय की बात हो रही है, स्थलीय लगती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। मतलब जमीन से आप इन सभी देशों में जा सकते हो। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। सुएज नहर किसको आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर व भूमध्य सागर को सुएज नहर आपस में जोड़ती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो करीब करीब 8 मिनट में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन हो गए आपके फटाफट 15 मिनट से भी कम समय में। जिसको भी वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू निकाले हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे और 99 रुपये में तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। पीडीएफ बना ली गई है, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर बात कर लेना। जिसको जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए एक बार नीचे दिए गए नंबर पर बात कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।